आग्रह करना चाहूंगी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी से कि वे अपनी ऊर्जावान उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शित करें। आज ये महिला पार्लियामेंट माघ पार्लियामेंट के इस महिला मोर्चा के कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब, आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय कृष्णा बहन, आदरणीय महापौर जी, भोपाल के हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय विश्वास भाई, सावित्री बहन, हमारी अतिथि भारती बहन और यहाँ उपस्थित सभी इस पार्लियामेंट में आई हमारी बहनें, मैं सबसे पहले सामने बैठी मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया में जिस समाज ने महिलाओं का सम्मान दिया वो समाज आगे रह गया, जिस समाज ने महिलाओं को आगे बढ़ाया वो समाज भी आगे हो गया। दुनिया के हर वो देश जहां महिलाओं का सम्मान मिला, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, आज दुनिया के नक्शे में ये देश अलग इसलिए चमकते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान कहीं है तो यहाँ पे। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 33% आरक्षण की बात करके दुनिया के वो देश जो महिलाओं के पार्लियामेंट में जो प्रतिशत है, स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये वो देश है जहां 33% तक आरक्षण न मिलने के बावजूद भी महिलाएं संसद का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण अब भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां की 1/3 प्रतिनिधित्व ये महिलाएं करेंगी। मैं आप सबका वंदन करता हूं। समाज को आगे ले जाने के लिए इस आदि शक्ति की जरूरत है, दुर्गा की जरूरत है, सरस्वती की जरूरत है। परिवार को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को साथ लेके चलने की जरूरत है। आज 50 वर्ष आपातकाल के हो जाने के कारण यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सोचिए, वो इंदिरा गांधी जो एक समय महिलाओं का आदर्श बनकर उभरी थी, जिन्होंने 71 का जो चुनाव था वो भारी बहुमत से जीता था। एक जेपी के आंदोलन से, एक जांच के आंदोलन से वो इतनी घबरा गई कि जब राजनारायण के केस में कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय किया तो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को घुटने तले दबा दिया। उन्होंने इस बाबा साहब का जो संविधान था उसे मिटाने का प्रयास किया और इस देश में जहां सामूहिक नेतृत्व चलता है, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, और वहीं से हमारे लोकतंत्र का पान शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने उस समय लाखों लोगों को जेल में डाला। अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो उनके राजनीतिक विरोधी थे और इसलिए इंदिरा गांधी ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। आज हमारा देश फिर से इतना मजबूत हो गया है, लेकिन उस आपातकाल को हम याद नहीं करेंगे। तपन जी जैसे लोग जो आपातकाल में जेल में रहे, उनसे दर्दनाक किस्से सुनेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि एक काला इतिहास इस देश में आया था। इंदिरा गांधी के रूप में वो महिला जिसका सम्मान देश करता था, उसने संविधान को कुचलने का काम किया। हम सब उसको याद करें और फिर से इस बात की कोशिश करें कि ये देश लोकतंत्र के रूप में, इस देश की मर्यादा, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे आगे जाए। हम लोकतंत्र के मामले में यूरोप और अमेरिका से भी आगे निकले। ये देश में हमेशा जनता की आवाज बुलंद रहे, लोगों की आवाज बुलंद रहे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी रास्ते पे जा रहे हैं। मैं पूरी बहनों को दिल से
बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। आपका पहला कार्यक्रम था, लेकिन मुझे महाकाल के भी दर्शन करने हैं, वहां का भी समय हो गया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं, हमारे आदरणीय बीडी भाई साहब विश्वास जी सब आपके बीच में हैं। मैं आपको प्रणाम करके और इस बात का विश्वास दिलाते कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान पूरा रहेगा। हम सब मिलके आपके सम्मान की और आपको साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतृत्व है उसके अनुसार महिलाओं को हर उस स्थान पर ले जाने का प्रयास करेंगे जिसकी योग्यता, जिसकी क्षमता हमारी बहनें रखती हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी को उज्जैन के लिए रवाना होना पड़ रहा है। इसी कारणवश मैं माननीय माया नरोलिया जी से यह आग्रह करूंगी कि माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि।